हाँ ध्यान दो इधर, क्या बोला, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू, आपको एक कर्व दिया एंड क्या बोला, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू 3x माइनस वाई प्लस 1। अभी देखो यहां पे ऐसा कर्व है आपका, कर्व का इक्वेशन दिया आपको y इक्वल्स टू क्या दिया, एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। ऐसी कर्व है, इसको एक ऐसी टेंजेंट लाइन है, क्या है, टेंजेंट लाइन, और ये टेंजेंट के साथ एक दूसरी एक लाइन है जो क्या है, पैरेलल है, किसके साथ, टेंजेंट के साथ। ये जो टेंजेंट है आपकी, टेंजेंट, और ये लाइन कितनी है आपकी, 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपको बोला फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपकी टेंजेंट इसके साथ पैरेलल है, आपको पॉइंट फाइंड करना है ना, तो हमेशा याद रखो कि पॉइंट के लिए आपको कितने स्लोप होना, 2, और वो 2 स्लोप का जो भी कंडीशन दिया वो कंडीशन का यूज करके अपन क्या करेंगे, पॉइंट फाइंड करेंगे। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, तो कर्व को डिफरेंशिएट करा तो आपको कर्व का स्लोप मिलेगा, और ये जो पॉइंट होता, ये वाले पॉइंट पे कर्व का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप, दोनों का स्लोप क्या होता है, सेम। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो करो फिर यहां पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू, ये 3 टर्म माइनस में, तो डेरिवेटिव तीनों को भी क्या होगा, सेपरेट, तो इधर रहेगा ऐसा डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, तो 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स होता, तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या आएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है इधर, 3x स्क्वायर, ये माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, 2x, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x 1 होता है ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा इधर, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, यहां पे 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, तो ये जो dy बाय dx होगा, ये dy बाय dx को अपन क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं ना, तो ये स्लोप किसका होगा, y, मतलब ये कर्व का, और कर्व का टेंजेंट का स्लोप ये वाले पॉइंट पे क्या सेम रहता ना, और आपको ये पॉइंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या बोलूंगा, dy बाय dx को स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, तो ये हुआ आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो ये जो लाइन दी आपको, ये लाइन का स्लोप क्या होता, देखो लाइन का स्लोप के लिए फार्मूला रहता माइनस ए अपॉन बी, या फिर आप उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकते, तो अपन लाइन का स्लोप निकालेंगे, तो नाउ, हाँ ठीक है ना, नाउ क्या इधर 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहां पे a का वैल्यू कौन है, क्या a, कंपेयर अगर करोगे ना इसको ऐसा, कंपेयर विथ, देखो कंपेयर विथ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है ना लाइन का, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 3, और b का वैल्यू होगा माइनस 1, और c इक्वल्स टू होगा 1 होता है इसे। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या रहेगा रे, स्लोप ऑफ लाइन माइनस ए अपॉन बी, तो इधर क्या है, क्या 3 माइनस 3 अपॉन बी का वैल्यू माइनस 1 है ना, तो इसका स्लोप कितना होगा, 3 हुआ ना, स्लोप ऑफ लाइन कितना हुआ आपका 3, कितना 3 मिला आपको स्लोप ऑफ लाइन। बट टेंजेंट जो है ना, स्लोप ऑफ मतलब ये लाइन के साथ क्या है, पैरेलल है ना, तो जब 2 लाइन पैरेलल रहती तो उनका स्लोप क्या होता है, सेम, मतलब यहां पे बट ऐसा लिख रहा, बट टेंजेंट इज पैरेलल टू, किसको पैरेलल है वो, 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2 लाइन अगर पैरेलल रही तो उनका स्लोप क्या रहेगा, इक्वल, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ लाइन ये क्या हो जाएगा, इक्वल, तो इधर आएगा ऐसा स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू क्या आएगा, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या दिया, मतलब क्या निकला आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, देखो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ठीक है, तो इधर क्या होगा ऐसा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन क्या है, स्लोप ऑफ लाइन 3 आया ना, तो डालो फिर यहाँ पे 3 होता है ऐसे।
अभी आपको क्या करना है, ये सॉल्व करके आपको x की वैल्यूज निकालना है। किसकी? x की। तो ये 3 को इधर भेजो, तो क्या रहेगा इधर, ये 3x² माइनस 4x माइनस 1, ये +3 इधर आके -3 इक्वल्स टू 0। तो ये 3x² माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये कौन सा इक्वेशन है आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते ना अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो ये 3 ने इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? -12 आएगा। कितना आएगा? देखो 3 ने अगर -4 को मल्टीप्लाई करा तो -12 होता ना, और -12 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन -4 होता। तो क्या है? -6 और +2, देखो दोनों का मल्टीप्लाई करा तो -12 होता और सब्ट्रैक्ट करा तो -4 आता। तो यहां पे क्या आएगा फिर, ये 3x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या कॉमन निकलेगा? 3x कॉमन निकलेगा ना, तो 3x अगर कॉमन निकाला तो क्या होगा इधर, देखो x -2 और इधर से क्या निकलेगा? +2। तो यहां पे आएगा x -2 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों टर्म से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या कॉमन निकलेगा? यहां से निकलेगा x -2 और इधर क्या आएगा फिर 3x + 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो पहला ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 करो, यानी x -2 इक्वल्स टू 0 और 3x + 2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू यहां से क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा, और इधर से 2 को उधर भेजो तो क्या होगा? ऐसा होगा ना, 3x इक्वल्स टू -2, यानी x इक्वल्स टू -2/3। तो ये हुआ आपका x का वैल्यूज, ठीक है। आपको x की 2 वैल्यूज मिली, तो y की भी कितनी वैल्यू मिलेगी? 2। तो आपको क्या मिलेंगे? 2 पॉइंट मिलेंगे। कितने पॉइंट मिलेंगे? x के 2 वैल्यू तो y के 2 वैल्यू, तो पॉइंट कितने होंगे फिर आपके? 2 होंगे ना। तो अभी अपन क्या करेंगे, पहले x = 2 के लिए एक पॉइंट फाइंड करेंगे। तो अपन क्या करेंगे? फॉर x = 2, ठीक है। तो अभी ये x का वैल्यू 2 है ना, वो काय में डालेंगे? देखो एक तो देखो ये कर में डालते कि ये लाइन में डालते, कर में, क्योंकि अपने को जो पॉइंट फाइंड करना है ना, पॉइंट ये कर के ऊपर का निकालना है, ये लाइन के ऊपर का निकालना है क्या? नहीं। तो आपको जो x का वैल्यू है ना, ये कर्व में डालना है। क्या में? कर्व में। इसमें डालना है क्या? नहीं। तो अभी यहां पे मैं लिख रहा पुट x = 2 इन द गिवन कर्व, ठीक है। तो कर्व में अपन वैल्यू डाल रहे, तो कर क्या है? y = क्या है? कर रहे y = x³ माइनस 2x² माइनस x, ऐसा कर्व है ना। तो इसमें अपन x की जगह क्या डाल रहे? 2। तो इधर आएगा y = आएगा 2³ माइनस 2 इंटू 2² माइनस कितना रे? 2 होता। अपन ने जहां x से वहां पे क्या डाल दिया? 2 डाल दिया। तो यहां पे कितना आएगा? y = ये बनेगा आपका 8 बनेगा, ये भी कितना आएगा? -8 और -2। तो y का वैल्यू कितना हुआ? -2। तो पॉइंट क्या रहेगा फिर? यहां पे लिख रहा मैं, देयरफॉर पॉइंट रहेगा आपका, पॉइंट क्या आएगा? क्या रहेगा पॉइंट? पॉइंट रहेगा आपका 2, -2। तो ये हुआ पॉइंट, मिला आपको एक पॉइंट। अभी अपन क्या करेंगे? x = दूसरी वैल्यू यूज करेंगे, बराबर है। तो करो फिर अभी, नाउ फॉर x = कितना? -2/3, ठीक है। तो ये पुट करो, पुट दिस वैल्यू, पुट x = -2/3 इन द गिवन कर्व, ठीक है। तो गिवन कर्व क्या है आपका? y = x³ - 2 x² - x, ऐसा गिवन कर्व है ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे? पॉइंट डालेंगे। तो यहां पे रहेगा y = -2/3 उसका होल क्यूब, -2 इंटू इधर कितना? -2/3 उसका होल स्क्वायर, इधर -2/3 होता है ऐसे। तो क्या होगा? इसका क्यूब अगर करा आपने तो क्या आएगा? -8/27 होता। तो इधर क्या आएगा? कैलकुलेशन देखो, ये स्क्वायर इसका और इसका क्या होगा? सेपरेट। तो इधर क्या आएगा? -2, ये कितना आएगा? 4/9 होता ना, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2/3 होता। अभी सिंप्लीफाई करेंगे इसको, क्या आएगा? y = -8/27 और इधर क्या आएगा? -8/9 और ये प्लस 2/3। अभी इसको कैलकुलेट करना है ना, इसके बेस में 27, इसके कितना है और इसके, तो सबका बेस सेम करेंगे। इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करता,
ठीक है, और इसको मैं 9 से, तो ये क्या होगा फिर देखो यहां पे ऐसा आएगा y इक्वल्स टू -8/27, इधर -24/27, इधर +18/27, तो y इक्वल्स टू सबका बेस सेम है तो एक बार 27 लिखो, ऊपर कितना आएगा -8 -24, इधर +18, तो इसका कैलकुलेशन करना है y इक्वल्स टू, ऊपर का अगर आपने कैलकुलेशन करा तो क्या आएगा ऊपर का, हाँ देखो ये माइनस, देखो कैसा -8 है और +18 है, तो +10 होता ना उसका, तो +10 और -24 कितना होगा -14/27, तो अभी इसको और इसको कैसे डिवाइड होता क्या, नहीं, तो ये क्या हुआ आपका y का वैल्यू, तो पॉइंट क्या रहेगा फिर आपका, देयरफॉर पॉइंट इक्वल्स टू आएगा -2/3 -14/27, तो ये आपका सेकंड पॉइंट होगा, किसके ऊपर का, वो कर के ऊपर का, जहां पे टेंजेंट्स क्या होंगी वो लाइन के साथ पैरेलल होगी, ठीक है, तो इसको लिखो फिर आप, देखो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट से एक टेंजेंट निकलेगी जो क्या होगी इसके साथ पैरेलल होगी, वैसे ही ऐसा आड़ा टेढ़ा कुछ तो भी कर होगा, इधर से भी अपन एक टेंजेंट निकालेंगे जो क्या होंगे इसके साथ क्या होगी पैरेलल, ऐसे दो जगह पे पॉइंट मिलेगी, एक यहाँ पे पॉइंट मिलेगा और एक इधर एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, अपने को एग्जैक्ट कर मालूम नहीं तो मैंने ऐसा ही अप्रोक्स निकाला कर आपको समझने के लिए, समझा, तो लिखो फिर इसको, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे फिर देखो इधर ये जो y को अपन डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो कर्व है ना, ये कर्व का डिफरेंशिएट करा तो आपको क्या मिलेगा, कर्व का स्लोप मिलेगा ना, तो इधर रहेगा y इक्वल्स टू √x - 3, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इधर आएगा डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा इधर √x - 3 होता, तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या होगा dy/dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ √x क्या होता 1/2 √x, और जो x की जगह टर्म आई ना उसको मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएट कर दे, ऐसा x की जगह कौन है x - 3, तो इसको सॉल्व करो तो ये होगा dy/dx इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव कितना है, डेरिवेटिव ऑफ x 1 और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, तो यहाँ पे 1 - 0 कितना होगा 1, तो यहाँ पे आएगा 1/2 √x - 3, तो ये हुआ आपका dy/dx, और ये जो dy/dx रहता है इसको ही अपन क्या बोलते हैं स्लोप ऑफ कर्व बोलते हैं, और स्लोप ऑफ कर्व को ही क्या बोलते हैं अपन टेंजेंट, समझ रहे ना, तो यहां पे क्या होगा फिर देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर आपके पास पॉइंट रहता तो अपन इसके अंदर पॉइंट डालते थे ना, पॉइंट है क्या आपके पास, नहीं, आपको पॉइंट निकालना है, तो ये क्या हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो कितना रहेगा 1/2 √x - 3, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला, ठीक है, और ये टेंजेंट क्या है रे, ये लाइन के साथ क्या है, लाइन के साथ क्या है परपेंडिकुलर है ना, तो अपन क्या करेंगे ये लाइन का भी स्लोप निकालेंगे, अगर वो लाइन का आपको स्लोप निकालना है तो एक तो आप उसको डिफरेंशिएट करो या फिर एक फार्मूला रहता -a/b रहता है ना फार्मूला लाइन का स्लोप निकालने के लिए, ठीक है, तो क्या यूज कर दे आप, कुछ भी यूज करो कोई विषय नहीं, अभी यहाँ पे क्या है नाउ देखो ये जो लाइन है ना 6x + 3y - 5 इक्वल्स टू 0, इसको मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देता, डिफरेंशिएट करा तो क्या होगा, देखो डिफरेंशिएट करा तो क्या होगा, यहाँ पे 6 बाहर आएगा डेरिवेटिव ऑफ x 1 और ये +3 बाहर आएगा dy/dx, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 इक्वल्स टू 0, तो ये 6 को उधर भेजो तो ये dy/dx इक्वल्स टू क्या होगा -6 होता, तो ये मल्टीप्लाई का 3, यहाँ पे जो 3 है ना ये 3 काय करो इधर भेजो तो ये क्या होगा dy/dx इक्वल्स टू -6/3 होता, तो क्या होगा फिर ये dy/dx मिला आपको, क्या dy/dx क्या मिला आपको यहाँ पे -2, ये dy/dx हुआ ना, ये dy/dx किसका है, ये लाइन का है ना, तो ये लाइन का स्लोप क्या रहेगा फिर आपका -2, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू क्या है -2, ये मिला आपको स्लोप ऑफ लाइन, बट कैसा है टेंजेंट क्या है उसके साथ परपेंडिकुलर है ना, तो इधर क्या रहेगा ऐसे लिखो बट टेंजेंट is perpendicular
परपेंडिकुलर टू क्या लाइन है वो 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अपनी लाइन अपनी टेंजेंट इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट और ये लाइन इन दोनों का जो स्लोप होगा वो प्रोडक्ट कितना है इसका -1, यानी इधर क्या होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू क्या होगा -1। तो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट है कितना है 1/√x-3, इधर क्या आएगा ऐसा 1/2√x-3 होता इनटू स्लोप ऑफ लाइन कितना है रे, स्लोप ऑफ लाइन -2 है ना, तो यहां पे क्या रखना -2 इक्वल्स टू -1 होता है ऐसे, ये 2 और ये 2 क्या होता कैंसल। आपको x निकालना है ना, तो इसको इधर भेजता, तो ये क्या रहेगा -1 इक्वल्स टू -√x-3, ये डिवाइड की टर्म मल्टीप्लाई में की, दोनों साइड का माइनस क्या होता है कैंसल, और आपको x निकालना है और x काय के अंदर है रूट के अंदर, तो रूट गायब करने के लिए अपन क्या करते हैं स्क्वेयरिंग, तो इधर आएगा ऐसा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर क्या होगा -1 उसका स्क्वायर इक्वल्स टू -√x-3 उसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा -1 डायरेक्ट कैंसिल करा तो भी चलता, हाँ वही कैंसिल ही होगा, वो क्या होगा 1 इक्वल्स टू ये माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और रूट और स्क्वायर क्या होता है कैंसिल, तो यहाँ पे x-3 मिला, तो ये -3 इधर भेजो, -3 इधर आके क्या होगा प्लस, तो ये रहेगा 1 + 3 इक्वल्स टू x, यानी x का वैल्यू मिला आपको 4, ये आपको x मिला। अभी y कोऑर्डिनेट निकालना है, बराबर है, तो y कोऑर्डिनेट के लिए देखो अपन x की वैल्यू इसमें पुट करते कि इसमें करते रहे बोलो, इसमें आपको पॉइंट कहां का निकालने को बोला, देखो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इसके ऊपर का बोला ना, ये लाइन के ऊपर का पॉइंट निकालना है क्या आपको, नहीं, तो आपको काय में डालना है x की वैल्यू, ये गिवन जो कर्व है ना आपका उसमें डालना है, क्योंकि उसके ऊपर का पॉइंट फाइंड करना है आपको, तो जो आपको x का वैल्यू मिला वो काय में डालना है ये y की इसमें, ठीक है। तो इधर क्या आएगा फिर पुट x इक्वल्स टू 4 इन द गिवन कर्व, तो क्या है रे कर्व y इक्वल्स टू क्या होगा √x-3, तो y इक्वल्स टू √4 - 3, तो y का वैल्यू √1, तो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1 मिला, तो देयरफॉर पॉइंट क्या हुआ रे, फिर पॉइंट इक्वल्स टू क्या रहेगा, पॉइंट क्या रहेगा आपका x कितना है आपका 4,1, ये हुआ आपका पॉइंट, ठीक है। चलो लिखो फिर इसको, बता राजू बता।